क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? पर्यावरणीय यूपी टेट पर्यावरणीय अध्ययन प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गोवा, त्रिपुरा, उड़ीसा, केरल। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, त्रिपुरा। अगला, किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, महाराष्ट्र। अगला, बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है? औस, पाला, तुषारपात, अधिक तापमान। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, तुषारपात। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? क्लोरीन, Cl2, ब्रोमीन Br, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, DDT की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है? जैविक सांद्रण, जैविक मूल्यांक, जैविक विभव, जैविक मान। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैविक सांद्रण। अगला, लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है? सहोपकारिता, सहोपकारिता, सभोजिता, परजीविता, स्पर्धा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहपकारिता। अगला, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, सीसा। अगला, जब किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब उसका BOD बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, बहुतक में हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी तथा मांसाहारी, इनमें से न कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, मांसाहारी। अगला, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं? पोषक की दृष्टि से अपघटक होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, विश्रम परपोषी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मृतोपजीवी। मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है? उद्यान, एक्वेरियम, खेत, तालाब। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू, एक्वेरियम। अगला, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, गोदावरी। अगला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है? 1962, 1982, 1972, 2008। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1972। अगला है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, एग्रोनोमी, माइक्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थली है? 1/3, 2/3, 1/4, आधा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1/3। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी के अधिक होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला, जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है? अपशिष्टों को जल स्रोतों में विसर्जित न किया जाए, उपचारित गंदे पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाए,
मृत मानव एवं पशुओं को जल में बहाया जाए, गंदे जल से अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, गंदे जल में अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए। अगला क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपनी पीसी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके, पानी के प्रयोग को कम करके। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके। वह अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वह अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में, भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देहरादून में। अगला, वातावरण के ऊपरी भाग में उपस्थित ओजोन की परत को किससे नुकसान हो रहा है? वातावरण के ऊपरी भाग में उपस्थित ओजोन की परत को किससे नुकसान हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, स्मॉग। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी अधिकांश पत्तियों को नष्ट कर देने से, सभी पत्तियों को नष्ट करने से, उसकी आधी शाखाओं को नष्ट करने से, उसकी छाल को क्षतिग्रस्त करने से। कह रहा है हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी अधिकांश पत्तियों को नष्ट कर देने से, सभी पत्तियों को नष्ट करने से, उसकी आधी शाखाओं को नष्ट करने से, उसकी छाल को क्षतिग्रस्त करने से। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, सभी पत्तियों को नष्ट करने से। अगला, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1993 में, वर्ष 1993 में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बृहद हिमालयी ग्रेट हिमालय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? प्रशासकीय नियंत्रण की, स्थानीय जनता की नियंत्रण की, न्यायिक नियंत्रण की, विधायी नियंत्रण की। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्थानीय जनता के नियंत्रण की। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? मतलब कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10 वर्ष का। अगला है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रीय उपागम, एकीकृत उपागम, स्व अनुदेशन उपागम। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, एकीकृत उपागम। अगला है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? कह रहा है कि क्वेश्चन में हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन। अगला है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी।
तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये सभी।